देश में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर त्योहारी सीजन से पहले चीनी महंगी होने से घरेलू बजट पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि चीनी उद्योग की संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि ISMA का ये कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। तो आखिर जब देश में चीनी की कमी नहीं है तब कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और सरकार के हालिया फैसले के बाद चीनी के दाम कब तक कम हो सकते हैं? इसे समझने के लिए बाजार में मौजूदा स्थिति और सरकार के उठाए कदमों को समझना जरूरी है। चीनी की कीमतों में हालिया तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो कारण बताए जा रहे हैं। ISMA के प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर के मुताबिक पहला कारण है कीमतें और बढ़ने की उम्मीद में व्यापारियों द्वारा चीनी का स्टॉक रोक कर रखना, यानी बाजार में मौजूद चीनी का एक हिस्सा तत्काल बिक्री के लिए नहीं आ रहा है। जब किसी जरूरी वस्तु की उपलब्ध सप्लाई बाजार में कम दिखाई देती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कीमत बढ़ने लगती है। दूसरा कारण मौसम से जुड़ा है। मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण चीनी उत्पादन पर असर पड़ा है। उत्पादन में कमी की आशंका और भविष्य में सप्लाई को लेकर चिंता ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। इन दोनों वजहों से चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि ISMA का दावा है कि इसे चीनी की वास्तविक कमी नहीं माना जाना चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है और मौजूदा स्टॉक आने वाले समय के लिए आरामदायक स्थिति में है। ISMA के मुताबिक नवंबर में देश के पास करीब 35 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी उद्योग का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और बाजार में सप्लाई को सामान्य किया जा सकता है। यही वजह है कि ISMA को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीनी की खुदरा कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि कीमतों में राहत कितनी जल्दी आएगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक बाजार में कितनी तेजी से आता है और सरकार के हालिया कदमों का असर कितनी जल्दी दिखाई देता है। दरअसल बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ हफ्तों में कई कदम उठा चुकी है। ISMA के मुताबिक सरकार ने चीनी मिलों में स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई है और इसके अलावा ट्रेडिंग कम्युनिटी पर भी स्टॉक को लेकर सीमाएं लगाई गई हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स और बल्क कंज्यूमर्स के लिए भी कुछ सीमाएं तय की गई हैं ताकि बाजार में उपलब्ध चीनी का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के पास जमा ना हो। ISMA का मानना है कि सरकार को इन कदमों के साथ कुछ और सख्ती भी बरतनी चाहिए। एसोसिएशन ने ट्रेडर्स के लिए चीनी की होल्डिंग लिमिट को 400 टन से घटाकर 200 टन करने का सुझाव दिया, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में चीनी जमा ना रहे और ज्यादा स्टॉक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो। अगर ऐसा होता है तो त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को कीमतों में वास्तविक राहत मिल सकती है। इस बीच सरकार ने चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर यानी कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीजन करीब है और घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। ड्यूटी फ्री आयात का सीधा मतलब है कि तय सीमा के भीतर विदेशों से आने वाली कच्ची चीनी पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। इससे चीनी मिलों और रिफाइनरियों को कच्चा माल उपलब्ध होगा और उसे प्रोसेस करके तैयार चीनी घरेलू बाजार में लाई जा सकेगी। यह व्यवस्था टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत लागू होगी और इसकी सुविधा 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत आयात की गई कच्ची चीनी से तैयार की गई रिफाइंड चीनी को घरेलू बाजार में ही बेचना होगा। इसे दोबारा निर्यात नहीं किया जा सकेगा। यानी सरकार चाहती है कि ड्यूटी फ्री आयात का पूरा फायदा भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ताओं को मिले, ना कि आयात की गई चीनी को प्रोसेस करके दोबारा विदेशी बाजार में भेज दिया जाए। इसके अलावा आयात के समय जिस GST छूट का लाभ लिया गया है उसे इस व्यवस्था के तहत किए जाने वाले रूपांतरण में चुकाना होगा। सरकार ने आयात और उसके इस्तेमाल को लेकर कुछ अन्य शर्तें भी तय की हैं जिनका संबंधित कंपनियों और मिलों को पालन करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीनी के दाम आखिर कब कम होंगे। ISMA के मुताबिक बाजार में चीनी की वास्तविक कमी नहीं है और आने वाले दिनों में कीमतों में नरमी आ सकती है। सरकार की तरफ से स्टॉक की निगरानी, ट्रेडर्स पर सीमा, अतिरिक्त चीनी को बाजार में लाने की कोशिश और 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात जैसे कदम सप्लाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कीमतों में तुरंत और बहुत बड़ी गिरावट की गारंटी नहीं है।
बाजार में जमा स्टॉक कब निकलता है, आयातित कच्ची चीनी कितनी तेजी से प्रोसेस होकर बाजार में पहुंचती है और आने वाले महीनों में घरेलू उत्पादन कैसा रहता है, इन सभी बातों का असर कीमतों पर पड़ेगा। फिलहाल उद्योग का संदेश साफ है कि देश में चीनी की कमी नहीं है, बल्कि बाजार में उपलब्ध स्टॉक और उसकी सप्लाई को सामान्य करने की जरूरत है। सरकार के हालिया फैसलों और उद्योग की उम्मीदों के मुताबिक अगर अतिरिक्त स्टॉक बाजार में आता है और आयातित चीनी की सप्लाई शुरू होती है तो त्योहारी सीजन से पहले या उसके आसपास उपभोक्ताओं को चीनी की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।